उज्जैनी के राजमहल से दूर शमशान की ओर जाने वाली पगडंडी पर राजा विक्रमादित्य अकेले चल रहे थे। रात का तीसरा प्रहर था और आकाश में बादलों की काली चादर तारों को ढक चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके पीपल के पेड़ों को हिला रहे थे और दूर से उल्लुओं की आवाजें सन्नाटे को तोड़ती हुई आ रही थीं। विक्रम के हाथ में नंगी तलवार थी और चेहरे पे दृढ़ता का भाव था। एक तांत्रिक ने उन्हें यह असंभव कार्य दिया था, शमशान के सबसे पुराने पीपल से बेताल को उतार कर लाना, वो भी बिना एक शब्द बोले। शमशान की सीमा में प्रवेश करते ही वातावरण और भी भयावह हो गया। जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी और आधी जली लकड़ियां अजीब आकार बना रही थीं। विक्रम ने अपने कदम नहीं रोके। वो जानते थे कि भय दिखाना यहां मौत को न्योता देना है। आखिरकार वो विशाल पीपल के नीचे पहुंचे जहां एक उल्टा लटका शव दिखाई दिया। शव की आंखें खुली थीं और होठों पर विचित्र मुस्कान थी। विक्रम ने बिना देर किए तलवार से रस्सी काट दी और शव को कंधे पर उठा लिया। जैसे ही विक्रम ने पहला कदम उठाया, शव में जान आई और एक भयानक हंसी गूंज उठी। विक्रम समझ गए कि बेताल जाग चुका है। बेताल ने कहा कि राजन, ये मार्ग लंबा है और मुझे कहानियां सुनाने का शौक है। अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। तभी बेताल ने अपनी पहली कथा सुनानी शुरू की। बेताल बोला कि बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगरी में एक प्रतापी राजा राज करते थे जिनका नाम महेंद्र था। उनके राज्य में एक युवा योद्धा रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अपने शौर्य और सुंदरता दोनों के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई युद्धों में राजा की विजय दिलाई थी और राज्य भर में उसकी वीरता की चर्चा थी। देवदत्त का एक मित्र था सोमदत्त, जो उतना ही साहसी और निष्ठावान था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता पत्थर की लकीर जैसी अटूट थी। एक दिन राजा महेंद्र ने अपने दरबार में घोषणा की कि पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की चुनौती दी है। दुश्मन की सेना विशाल थी और उनके पास जादुई अस्त्र भी थे। राजा ने पूछा कि कौन इस युद्ध का नेतृत्व करेगा। देवदत्त तुरंत खड़ा हुआ और उसने कहा कि महाराज, यह सेवा का अवसर मुझे दें, मैं शत्रु को परास्त कर दूंगा। सोमदत्त ने भी कहा कि मैं अपने मित्र के साथ रहूंगा। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों योद्धाओं को अपना आशीर्वाद दिया। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। सेना को साज सामान से लैस किया गया। देवदत्त और सोमदत्त रोज प्रशिक्षण करते और रणनीति बनाते। एक सप्ताह बाद सेना युद्ध के लिए रवाना हुई। रास्ता कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां पार करनी थी। तीसरे दिन वो एक घने वन में पहुंचे जहां रात्रि विश्राम का निर्णय लिया गया। तंबू लगाए गए और सैनिक आग के चारों ओर बैठ गए। उसी रात देवदत्त तंबू से बाहर निकला। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी शांति थी। वह कुछ दूर टहलने लगा। तभी उसे एक मधुर संगीत की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि देवदत्त अपने आप उस ओर खिंचा चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने एक झील देखी जिसके किनारे एक अद्भुत सुंदर कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें हिरण जैसी थीं और चेहरे पर चांद की चमक थी। देवदत्त मंत्रमुग्ध हो गया। कन्या ने देवदत्त को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा कि हे योद्धा, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों भटक रहे हो? देवदत्त ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह युद्ध के लिए जा रहा है। कन्या ने अपना नाम मोहिनी बताया और कहा कि वह इस जंगल की रक्षक है। उसकी आवाज में जादू था। देवदत्त उससे बातें करता रहा और समय का पता नहीं चला। मोहिनी ने कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है और तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैं तुमसे मिलकर प्रसन्न हुई। देवदत्त के मन में अजीब सी हलचल हुई। वह पहली बार किसी के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। सुबह हुई और सेना आगे बढ़ी, लेकिन देवदत्त का मन मोहिनी में अटक गया था। वह बार बार उस रात को याद करता। सोमदत्त ने उसकी उदासी देखी और पूछा कि मित्र, तुम परेशान लगते हो। देवदत्त ने झिझकते हुए मोहिनी के बारे में बताया। सोमदत्त ने कहा कि यह जंगल रहस्यमय है और यहाँ कई तरह के जादू चलते हैं, सावधान रहना। लेकिन देवदत्त के कानों में मोहिनी की आवाज गूंज रही थी। अगली रात फिर वही हुआ। देवदत्त तंबू से निकला और झील की ओर चला गया। मोहिनी वहां इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि मैं जानती थी कि तुम आओगे। दोनों घंटों बातें करते रहे। मोहिनी ने कहा कि देवदत्त, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। देवदत्त के दिल में तूफान मच गया। उसने भी स्वीकार किया कि उसे भी मोहिनी से प्रेम हो गया है। मोहिनी ने कहा कि अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो युद्ध में जाने से पहले मेरे लिए एक काम करो।
देवदत्त ने पूछा कि क्या? मोहिनी ने कहा कि इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जहां एक दिव्य रत्न रखा है। वह रत्न मुझे चाहिए क्योंकि वही मेरी शक्ति का स्रोत है। देवदत्त राजी हो गया। प्रेम में अंधा व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन उसने सोमदत्त से कहा कि उसे एक जरूरी काम के लिए जाना है। सोमदत्त ने मना किया और कहा कि युद्ध करीब है, हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन देवदत्त नहीं माना और अकेले मंदिर की ओर चल पड़ा। घने जंगल में रास्ता भटकाऊ था। कई जानवरों ने हमला किया, लेकिन देवदत्त ने सबको परास्त किया। आखिरकार वह एक भग्न मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर अजीब नक्काशी थी और हवा में अजीब सी गंध थी। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की वेदी पर एक नीला रत्न चमक रहा था। देवदत्त ने रत्न उठा लिया। तभी मंदिर में एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मूर्ख योद्धा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। यह रत्न इस जंगल की आत्माओं को बंधन में रखता है। अगर यह यहां से गया तो विनाश हो जाएगा। देवदत्त ने कहा कि मुझे यह मोहिनी के लिए चाहिए। साधु ने कहा कि मोहिनी कोई साधारण कन्या नहीं, वह एक यक्षिणी है जो इस रत्न की शक्ति से मुक्त होकर तबाही मचाएगी। तुम प्रेम के जाल में फंस गए हो। लेकिन देवदत्त को विश्वास नहीं हुआ। वह रत्न लेकर वापस चल पड़ा। रात को मोहिनी से मिलने पर देवदत्त ने रत्न उसे दे दिया। मोहिनी की आंखों में अजीब चमक आई। उसने रत्न अपने हाथ में लिया और जोर से हंसी। अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता विकराल हो गई, आंखें लाल हो गईं और नाखून पंजों में बदल गए। देवदत्त सदमे में पीछे हटा। मोहिनी ने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं यक्षिणी हूं और सदियों से इस रत्न के बंधन में कैद की तुमने मुझे मुक्त कर दिया। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार निकाली, लेकिन मोहिनी की शक्ति अब बहुत बढ़ चुकी थी। वह हवा में उड़ी और देवदत्त पर हमला कर दिया। देवदत्त घायल हो गया, लेकिन लड़ता रहा। तभी सोमदत्त वहां पहुंचा। उसे अपने मित्र की तलाश करते हुए वहां आए 2 दिन हो गए थे। सोमदत्त ने मोहिनी पर तीर चलाए, लेकिन वे बेसर रहे। मोहिनी ने कहा कि अब मैं इस पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। देवदत्त निराश हो गया। उसकी गलती की वजह से पूरा राज्य खतरे में आ गया था। तभी वही बूढ़े साधु वहां आए। उन्होंने कहा कि अभी भी एक रास्ता है। अगर कोई अपने प्राण की आहुति दे दे तो रत्न की शक्ति वापस बंद हो जाएगी और यक्षिणी फिर से कैद हो जाएगी। देवदत्त ने तुरंत कहा कि यह गलती मेरी है, मैं अपने प्राण दूंगा। लेकिन सोमदत्त आगे आया और बोला कि नहीं मित्र, तुम राज्य के सबसे बड़े योद्धा हो और युद्ध में तुम्हारी जरूरत है। मैं अपनी जान दूंगा। देवदत्त ने मना किया और कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है। दोनों मित्रों में बहस होने लगी। मोहिनी हंसती रही और कहा कि तुम दोनों बेवकूफ हो, कोई भी मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार देवदत्त ने सोमदत्त से कहा कि मित्र, तुम्हारे माता पिता जीवित हैं और तुम्हारी बहन का विवाह होना है। मेरे पास कोई नहीं है, मुझे ही यह बलिदान करना चाहिए। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा कि मित्रता में कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी साधु ने कहा कि समय कम है, निर्णय लो। देवदत्त ने एक पल में सोमदत्त को धक्का दिया और रत्न की ओर दौड़ा। उसने रत्न को अपने हृदय पर रख लिया और एक मंत्र बोला जो साधु ने सिखाया था। तुरंत एक तेज रोशनी फैल गई। देवदत्त की चीख सुनाई दी और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। रत्न फिर से चमकने लगा और मोहिनी चीखती हुई एक काले धुएं में बदल गई। धुआं रत्न के अंदर समा गया और रत्न जमीन में धंस गया। सब कुछ शांत हो गया। सोमदत्त दौड़कर देवदत्त के पास गया। उसकी सांसें थम रही थीं। देवदत्त ने धीरे से कहा कि मित्र, मैंने प्रेम में अंधा होकर गलती की, लेकिन अपनी जान देकर उसे सुधार दिया। अब तुम युद्ध जीतो और राज्य की रक्षा करो। इतना कहकर देवदत्त ने अंतिम सांस ली। सोमदत्त रोता रहा। साधु ने कहा कि तुम्हारे मित्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सोमदत्त ने देवदत्त का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से सेना के पास लौटा। उसने सबको बताया कि देवदत्त एक दुर्घटना में मारा गया। युद्ध हुआ और सोमदत्त ने अपने मित्र की याद में इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी कि शत्रु पराजित हो गए। राजा महेंद्र ने सोमदत्त को सम्मानित किया, लेकिन सोमदत्त के चेहरे पर दुख की छाया हमेशा रही। वह जानता था कि उसका सबसे अच्छा मित्र प्रेम और बलिदान की कीमत चुका गया। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से पूछा कि राजन, अब बताओ कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था? देवदत्त का, जिसने अपनी गलती सुधारने के लिए जान दी, या सोमदत्त का, जो अपने मित्र के लिए मरने को तैयार था लेकिन जीकर उसकी यादों का बोझ ढोता रहा? अगर जवाब जानते हो और नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम रुक गए। उन्होंने सोचा और फिर कहा कि बेताल, सबसे बड़ा त्याग
सोमदत्त का था। देवदत्त ने अपनी गलती की सजा भुगती और मृत्यु में शांति पाई, लेकिन सोमदत्त को जीवन भर अपने मित्र की याद में जीना पड़ा। ये पीड़ा मृत्यु से बड़ी है। जीते जी अपने प्रियजन को खोना और फिर भी कर्तव्य निभाना सबसे कठिन बलिदान है। बेताल जोर से हंसा और बोला कि तुमने बोल दिया राजन, और तुरंत विक्रम के कंधे से उड़कर वापस पीपल पर जा लटका। विक्रम ने लंबी सांस ली और फिर से शमशान की ओर चल पड़े। रात अभी लंबी थी और बेताल की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या विक्रम बेताल को तांत्रिक के पास ले जा पाएंगे? बेताल की अगली कहानी में कौन सा रहस्य छिपा है? सोमदत्त ने अपने जीवन में आगे क्या किया और क्या उसे कभी शांति मिली? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।